हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में हम एग्जाम्पल करेंगे जर्नल का। इससे पहले वाली क्लासेस मैंने आपको हर एक टॉपिक कंसिस्टेंसी से कवर कराया हुआ है। अगर अभी तक आपने लास्ट वीडियो से अटेंड नहीं की, कीजिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं एग्जाम्पल 26 में क्या कहा है। 2017 के 1 मार्च को कहता है मुकेश ब्रदर है, उन्होंने इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए बिजनेस के अंदर। जनरल स्टोर यानी कि बिजनेस खोला है उन्होंने 2 लाख रुपए कैपिटल लगा के। अब हम जानते हैं बच्चों कि जब हम बैलेंस शीट बनाते होते हैं तो बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती हैं। जैसे जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं बच्चों तो बैलेंस शीट की हम 2 साइड लेके चलते होते हैं बैलेंस शीट में। एक होती है लायबिलिटी साइड और दूसरी होती है असेट साइड। लायबिलिटी का बैलेंस जो होता है वो क्रेडिट होता है, असेट का बैलेंस जो होता है वो डेबिट होता है। तो जब हम कैपिटल को दिखाते हैं वो जाते हैं लायबिलिटी साइड पे, यहाँ पे हम दिखाते होते हैं कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल जब दिखाते हैं, कैपिटल किस साइड दिखाते हैं, लायबिलिटी साइड दिखाते हैं। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जब हम इसकी एंट्री करेंगे कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल लगाई गई है, तो फिर कैपिटल का बैलेंस कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। तो 2 में क्या कर देंगे, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे जो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या किया गया, पैसा लगाया गया है, तो कैश क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 2 में कैपिटल। कितना पैसा लगा के बिजनेस स्टार्ट किया गया, 2 लाख रुपए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट के नाम से 2 लाख रुपए हम यहाँ पे दिखा देंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट एंट्री की जाएगी। सेकंड में कहता है पेड इनटू करंट अकाउंट ₹1,20,000। अब जब हमने करंट अकाउंट ओपन करवाया है तो हम जानते हैं कि करंट अकाउंट बैंक में जाके खुलवाया होगा। तो जब बैंक में खुलवाया होगा जाके तो 1,20,000 रुपया बैंक में जमा करवाया है। जब करंट अकाउंट ओपन करवाने के लिए तो हम अपनी तरफ से कैश लेके जाते हैं, कैश लेके जाते हैं और बैंक में जमा करा देते हैं, जिससे कैश का बैलेंस कम हो जाता है और बैंक का बैलेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है तो बढ़ जाता है, बैंक असेट होती है, यहाँ पे दिखाते होते हैं हम बैंक को। तो जब बैलेंस बढ़ जाता है तो सेम साइड से बढ़ाना पड़ता है हमें। तो डेबिट साइड से क्या हो जाएगी, बैंक डेबिट हो जाएगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जब कैश चला जाएगा, कैश असेट होती है, कैश जब जमा करा के आएंगे उससे कैश का बैलेंस कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो बैलेंस डेबिट से कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। तो 2 में क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। यहाँ पे जो जमा करवाया गया करंट अकाउंट के अंदर वो करवाया गया 1,20,000, 1,20,000। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गई होंगी दोनों एंट्रीज ये। नेक्स्ट में कहता है परचेज की है गुड 60,000 की और पे की गई 2,000 फॉर कैरीज ऑन दिस गुड। कहते हैं गुड्स खरीदी गई है, ये कैपिटल नेचर की नहीं है बच्चों। अगर कैपिटल नेचर की होती तो मैं इसमें ऐड कर देती 60 और 2 62 करके दिखा देती, लेकिन यहाँ पे कैपिटल नेचर की नहीं है इसलिए दोनों को अलग दिखाना पड़ेगा। जो गुड परचेज़ की है वो तो की गई 60,000 से, और जो कैरीज के ऊपर खर्च किया गया है, जब परचेज़ करते तो परचेज़ करने से हम अपनी फैक्ट्री के अंदर लेके आते हैं उसको माल को। तो जब फैक्ट्री के अंदर माल लेके आने का जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड, यानी इन करने का। इनवर्ड परचेज़ मतलब किया तो उसको अपनी फैक्ट्री के अंदर लाने में क्या होगा, खर्चा होगा, तो उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। 2,000 का क्या होगा, कैरेज इनवर्ड का खर्चा हो गया। गुड्स में 60,000, 2,000 पे क्या होगा, कैरेज इनवर्ड के खर्चे। तो टोटल कितना पे किया गया, 62। तो यहाँ पे जब हम इसकी एंट्री करेंगे तो एंट्री किस तरीके से करेंगे कि परचेज अकाउंट डेबिट की परचेज़ की गई है, परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कि 60,000 से जो परचेज़ की गई है। कैरेज इनवर्ड यहाँ पे जो खर्च किए गए हैं इसको फैक्ट्री के अंदर लाने के लिए डेबिट करते 2,000 से। तो टोटल पेमेंट कितना किया गया है, टोटल पैसा गया है कंपनी की साइड से 62,000, यानी कि 62,000 क्या होगा, टोटल खर्चा हो गया। तो इस तरीके से तीसरी एंट्री थी। आई होप कि आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट में कहते हैं परचेज़ की है गुड 1 लाख रुपये की क्रेडिट पे। यहाँ पे जो परचेज़ की है वो उधार पे की गई है, रघुनाथ से की गई, रघुनाथ ब्रदर्स। पेड 1,200 फॉर कैरेज ऑन दिस गुड। कहता है 1,200 रुपये क्या किए गए, उसके ऊपर कैरेज का खर्च किया गया। गुड जो परचेज़ की गई 1 लाख से, लेकिन वो रघुनाथ से की गया, उधार पे खरीदी गई, तो यहाँ पे कैश तो जाएगा नहीं, 1 लाख कैश नहीं गया। लेकिन जो पे बोला है इसने, कैरेज का क्या किया है, पैसा पे किया है, यानी 1,200 क्या किए हैं, कैश में पे किए हैं। यहाँ पे 1 लाख उधार में है और 1,200 क्या है, कैश में है। परचेज जब उधार में है तो एंट्री क्या करी जाती है, परचेज को डेबिट किया जाता है। तो एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट। जब कैश में होती है तो कैश नाम लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे उधार है, उधार के कारण क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा जिस पर्सन से उधार खरीदा गया है। रघुनाथ का अकाउंट ओपन कर देंगे।
लेकिन जो परचेज़ के ऊपर खर्चा किया गया, परचेज़ के ऊपर जो खर्च किया गया तो उसको बोलते हैं कैरीज इनवर्ड। जो कैरीज इनवर्ड किया गया कहते हैं इसको पे किया गया तो मतलब कैश चला गया होगा कंपनी की साइड से, तो टू में क्या आ जाएगा कैश। तो यहाँ पे जो परचेज़ की गई है वो कितने की गई है, क्वेश्चन में बोला है परचेज़ 1 लाख से है और 1200 का खर्चा है, तो परचेज़ के आगे हमने लिख देना है 1 लाख और 1200 के क्या कर दिए इसके ऊपर खर्च कर दिए। तो इस तरीके से एंट्री करनी है हमने परचेज़ की जब क्रेडिट पे की गई है। नेक्स्ट आता है परचेज़ मशीनरी। कहते हैं मशीनरी कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल नेचर की मशीनरी होती है। कहते हैं 10,000 की मशीनरी खरीदी है, उसके ऊपर 100 रुपये कैश से खर्च कर दिया। तो जब भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है तो उसको जैसे यहाँ पे मशीनरी कैपिटल नेचर के तो उसके ऊपर जो खर्च किया जाता है ये इकट्ठा करके दिखाएंगे हम, अलग से इसके खर्चे को नहीं दिखाएंगे। 10,100 रुपया इकट्ठा करके दिखा देंगे हम, इसके लिए खर्च का अकाउंट है जो अलग से ऊपर नहीं किया जाएगा। तो हम एंट्री कैसे करेंगे, मशीनरी खरीद के लेके आए हैं तो मशीनरी आ रही है, तो जब मशीनरी आ रही है तो मशीनरी आने से पैसा कंपनी से चला गया, तो मशीनरी टू कैश के नाम से 10,100, तो 10,100 मैंने इकट्ठा करके दिखा दी 10,100। तो यहाँ पे मशीनरी खरीद के लेके आ रहे हैं तो मशीनरी कंपनी के अंदर आ रही है तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। जब मशीनरी खरीद के लेके आ रहे हैं तो पैसा चला जाएगा, तो टू में क्या हो जाएगा कैश अकाउंट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट के नाम से 10,100 मैंने खर्चा और जो मशीनरी का पैसा था वो दोनों इकट्ठा करके दिखा दे, क्योंकि ये कैपिटल नेचर की होती है। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं पेमेंट मेड टू रघुनाथ ब्रदर। कहते हैं रघुनाथ ब्रदर्स को पेमेंट की गई है, चेक के थ्रू की गई है यानी बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन की गई है। आफ्टर गेटिंग 10% डिस्काउंट, कहता है 10% डिस्काउंट काटने के बाद पेमेंट की गई है। अब हमने देखा यहाँ पे रघुनाथ के नाम से एंट्री जो हमने किया वो 1 लाख की है। यहाँ पे रघुनाथ का क्या किया, मैंने क्रेडिट किया अकाउंट, तो जब इसको पेमेंट की जाएगी तो मैंने रघुनाथ को क्या कर देना है, डेबिट कर देना है। तो रघुनाथ अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब इसकी चेक के थ्रू पेमेंट की जाती है तो टू बैंक अकाउंट क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, बैंक अकाउंट के नाम से दिखा देंगे। जब डिस्काउंट रिसीव हुआ तो टू में क्या आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ है, क्या 10% डिस्काउंट रिसीव किया गया। अब रघुनाथ को कितनी पेमेंट करनी थी, 1 लाख, 1 लाख पेमेंट करनी थी। 10% डिस्काउंट है जो उसका काट देंगे, 10,000 डिस्काउंट के आगे आ गया। अब यहाँ पे अपन जानते हैं कि 1 लाख रघुनाथ के सामने हमने यहाँ पे दिखाया था, रघुनाथ के सामने कितना दिखाया, यहाँ पे 1 लाख। तो मैंने यहाँ पे रघुनाथ के सामने 1 लाख दिखा दे, लेकिन 1 लाख में 10,000 तो डिस्काउंट ही होगा। तो अब कंपनी ने पे कितने किए, सिर्फ 90,000, तो 90,000 क्या कर देंगे, टू बैंक के आगे लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं कि एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस की गया प्रोप्राइटर द्वारा 50,000। कहते हैं 50,000 रुपये की और कैपिटल लगा दी गई है कंपनी में। तो यहाँ पे प्रोप्राइटर ने 50,000 जब कैश लगाई है तो मतलब कैपिटल लगाई है, तो एंट्री क्या की जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू में कैपिटल अकाउंट के नाम से दिखाते हैं जब कैपिटल लगाई जाती है 50,000 से और ये 50,000 से। तो यहाँ पे एडिशनल कैपिटल जो इंट्रोड्यूस कर दी गई है। नेक्स्ट कहते हैं 2,500 रुपये जो शो केस के ऊपर खर्च कर दे। शो केस होते हैं जैसे अपन फर्नीचर वगैरह बनाते होते हैं, शो केस जो बॉक्स वगैरह बनवा देते हैं शॉप के अंदर, तो फर्नीचर में आते हैं। 25,000 रुपये खर्च किए गया तो एक तरह का फर्नीचर है ये, तो फर्नीचर के ऊपर जब खर्च किए तो पैसा चला जाएगा फर्नीचर टू कैश के नाम से 25,000। तो एंट्री क्या कर देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट के नाम से, क्योंकि पेमेंट की जाएगी 25,000 हम यहाँ पे शो कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री में कहते हैं परचेज़ की गई गुड रवि से 12,000 में जो पेमेंट कैसे की गई, चेक के थ्रू की गई है। यहाँ पे चेक के थ्रू किया तो बैंक चला गया, यानी कि बैंक बैलेंस कम हो गया। तो यहाँ पे परचेज़ की गई तो परचेज़ टू बैंक के नाम से 12,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे परचेज़ अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, क्योंकि परचेज़ क्या होती है, डेबिट होती है। टू में जब चेक के थ्रू पेमेंट की जाती है टू में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 12,000 से हमने दिखा देना है। नेक्स्ट कहता है सोल्ड कर दिया 1/5 अबव गुड, यानी कि इसी 12,000 का 1/5 शेयर कर दिया कितने में, 33 1/3% कॉस्ट के ऊपर, यानी कि प्रॉफिट है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे 12,000 था, 12,000 का 1/5 करें पहले। अब हमने देखा कि यहाँ पे जो गुड है 12,000 की गुड है, 12,000 का 1/5 क्या कर दिया गया, सेल कर दिया गया। अब यहाँ पे 12,000 का जब 1/5 करते तो हमारे पास कितना आएगा, 2,400 रुपये बनते हैं यहाँ पे 2,400। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि प्रॉफिट में बेचा गया इसको। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके सेल प्राइस आते हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो प्रॉफिट है वो 33 1/3% किसका, कॉस्ट का। अब ये हमारे पास कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी है 2,400।
2400 में जब मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगी, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके क्या आएगा, सेल प्राइस। प्रॉफिट कहता है ये 1/3 है, तो यहाँ पे जब 1/3 करेंगे तो 800 बन जाएगा, तो 3200 में क्या कर देगा, इसको सेल कर दिया गया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके क्या आता है, सेल प्राइस होता है। ये स्टेटमेंट होती है इस तरीके से, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो सेल प्राइस आ जाएगा। कॉस्ट 2400 थी, प्रॉफिट 1/3 है, तो 1/3 करेंगे 2400 का 800, तो 2400 प्लस में 800 की कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके क्या आ गया, ये सेल प्राइस आ गया। तो इतने में हमने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। तो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, सेल के आते हैं। तो अब यहाँ पे चेक करो कि कैश में या उधार पे है। क्या सेल की गई है यहाँ पे कॉस्ट के ऊपर, तो हमें कुछ बताया नहीं, तो हम मान लेंगे कि कैश पे बेची गई है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेल करने से कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा, और 2 में सेल्स अकाउंट 3200 की क्या की गई, यहाँ पे सेल की गई, तो 3200 क्या कर ली, यहाँ पे रिकॉर्ड कर ली गई। नेक्स्ट एंट्री में कहता है बैंक चार्जेस हो गए हैं 200 रुपये की, बैंक ने चार्ज काट लिए 200। बैंक चार्ज क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो बैंक चार्ज एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को नॉमिनल के हिसाब से क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है। तो बैंक चार्जेस काउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे जब बैंक काट लेगी पैसा, तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ट्रू में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट 200 से 200 से। तो इस तरीके से हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। आई होप बच्चों कि आपको ये सम क्लियर हो गया होगा। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको सजेशन करें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।